नमस्कार किसान भाइयों। समय समय पर हम आपकी जो समस्याएं उन समस्याओं पर आधारित कुछ तकनीकी जानकारी आपके लिए लेके आते हैं। वैसी ही एक समस्या आपको देखने को मिल रही है, वो है आपके जामफल में। क्योंकि क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से या और कोई दूसरे भी कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से जो है जामफल में जो फूल है वो गिरने की समस्या दिख रही है। तो इसका समाधान क्या हो सकता है या फिर इसके पीछे के क्या कारण क्या हो सकता है, ये हम सब तकनीकी आधार पर इसका समाधान आज हम निकालने वाले हैं। तो किसान भाइयों, आमतौर पर देखा जाए कि जो रिसर्चेस हुई है कि या फिर जो रिसर्चेस एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी या और किसी जगह पे होते हैं, उसके आधार पर अगर देखा जाए तो फूल गिरने के कोई दो चार ऐसे कारण हैं जो आपके सामने आ रहे हैं। तो एक तो सबसे पहले आ रहा है कि आपका जो हार्मोनल मैकेनिज्म डिस्टर्ब हुआ है। तो हार्मोनल मैकेनिज्म डिस्टर्ब होता है आपके इन्वायरमेंट में, अगर मौसम में बदलाव हुए तो इसकी वजह से हार्मोनल मैकेनिज्म डिस्टर्ब हो जाता है। दूसरी वजह है कि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है यानी फोटोसिंथेसिस की क्रिया है, उसमें कभी कभी डिस्टर्बेंसेस आ जाते हैं या कुछ ऐसे बाधाएं आ जाती है, उसकी वजह से फोटोसिंथेसिस सही तरीके से नहीं हो पाता है। तो एक ये भी कारण है जो इसमें सामने आ रहा है। दूसरा जो है वो नाइट्रोजन जो है, कभी कभी हम बोलते हैं कि नाइट्रोजन ज़्यादा मात्रा में नहीं देना चाहिए, उसकी वजह से जो है आपका फूल गिरने की समस्या आ सकती है। लेकिन कम मात्रा में भी नाइट्रोजन हुआ तो भी आपको ये समस्या देखने को मिल सकती है। या फिर पौधे में या पौधे पर जो है बहुत मतलब उसकी ताकत के हिसाब से या उसके ताकत जितनी उससे ज़्यादा उस पर अगर लोड आ गया है तो भी आपको ये समस्या देखने को मिल सकती है। तो इसमें जो मुख्य कारण आपके सामने आ रहे हैं, उसमें पहला कारण है आपका मौसम में बदलाव। तो मौसम में बदलाव के हिसाब से क्या क्या है कि कौन से ऐसे पैरामीटर है जो मौसम में बदल रहे हो, उसका असर जो है जामफल के फूल गिरने में हो सकता है। तो जो हर फसल है उसको एक तय टेम्परेचर होता है, उसकी बढ़वार के लिए भी, उसके फूल निकलने के लिए या फूल के सेटिंग के लिए। अगर टेम्परेचर उससे कम या ज़्यादा हो गया तो आपको जो है ये समस्या देखने को मिलती है। तो अगर आप जामफल में देखा जाए तो जामफल में दिया हुआ है कि 23 से 28 डिग्री सेल्सियस के अंदर का जो टेम्परेचर है वो पौधे में, जामफल के पौधे में फुल सेटिंग के लिए अच्छा है। अगर इससे ज़्यादा टेम्परेचर हो गया या इससे कम भी टेम्परेचर हो गया तो आपको ये समस्या देखने को मिल सकती है। अब गर्मी का मौसम है तो आप समझ सकते हो कि गर्मी के मौसम में आपका टेम्परेचर लगभग 40-45 डिग्री के ऊपर चला गया है। तो आप सोच सकते हो कि ये समस्या आपको 100% देखने को मिल सकती है। दूसरा कारण हो सकता है, तो कभी कभी अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है, गर्मी बढ़ रही है, तो पानी का जो मैनेजमेंट है, जो हम इरिगेशन देते हैं, उसका भी मैनेजमेंट कुछ ना कुछ मात्रा में डिस्टर्ब हो जाता है। तो एक ये भी कारण हो सकता है कि जिसकी वजह से फूल गिर सकते हैं। क्योंकि क्या है, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो आपको इन्वायरमेंट में, मौसम में ह्यूमिडिटी कम देखने को मिलेगी। अगर ह्यूमिडिटी कम देखने को मिल रही है तो अल्टीमेटली आपको पानी की और पौधे को डिमांड बढ़ने वाली है। तो एक ये भी कारण हो सकता है। और दूसरी चीज़ है, अगर डिमांड बढ़ रही है तो वहाँ पे हार्मोनल एक्टिविटी जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। फिर वहाँ पे जो सेल को गलाने वाले एंजाइम है या हार्मोन है, उसकी वहाँ पे बनने की क्रिया बढ़ जाती है। जैसे कि अगर पानी या मौसम में बदलाव हो रहा है तो एब्सिसिक एसिड वहाँ ज़्यादा मात्रा में बनने लगता है। तो एक ये भी कारण हो सकता है। और मौसम में बदलाव का एक तीसरा कारण है आपका लाइट। अगर लाइट तय सीमा से ज़्यादा मात्रा में है तो भी वहाँ पे आपको एक उसका असर फोटोसिंथेसिस की क्रिया पे देखने को मिल सकता है, या कम है उसका असर भी फोटोसिंथेसिस की क्रिया पे देखने को मिल सकता है। तो अगर लाइट, तो अब गर्मी का मौसम में इसका मतलब लाइट तो तय सीमा से ज़्यादा मात्रा में हो सकता है। तो यहाँ पे एक फोटोकेमिकल क्वेंचिंग या नॉन फोटोकेमिकल क्वेंचिंग जैसी क्रिया है कि जो काम करती है, जो फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज्म कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करने का काम करती है। तो इसके पीछे का एक ये भी कारण हो सकता है। तो मौसम में अगर बदलाव हो रहा है तो उसमें मौसम में बदलाव में आपका टेम्परेचर अचानक, मतलब टेम्परेचर तो बढ़ा हुआ ही है, कभी कभी आपका इरिगेशन का शेड्यूल डिस्टर्ब हो रहा है, या फिर लाइट तय मात्रा से ज़्यादा में होने की वजह से भी फोटोसिंथेसिस की क्रिया डिस्टर्ब होती है। तो इसका असर भी आपका जो है जामफल के फूल गिरने में हो सकता है।
तो इसमें मैंने और एक चीज़ बताई जो है आपका हार्मोनल का इम्बैलेंस। अगर मौसम में बदलाव हो रहा है तो कुछ ऐसे हार्मोन है जो सेल गलाने का काम करते हैं, तो वो हार्मोन की जो है प्रक्रिया बढ़ जाती है, वो तैयार होने का दर बढ़ जाता है। तो उसमें पहला हार्मोन आता है आपका एब्सिसिक एसिड। मतलब किसी भी तरह का कोई भी स्ट्रेस अगर पौधे में को मिल रहा है या पौधा स्ट्रेस में जा रहा है तो वह एब्सिसिक एसिड तय मात्रा से ज़्यादा बनता है। तो एक ये जो है वो ये फूल गिरने के ऊपर असर कर सकता है। या दूसरा हार्मोन इसमें आ जाता है वो है आपका इथिलीन। ये भी कुछ ना कुछ मात्रा में बनता है, लेकिन ये तय सीमा से स्ट्रेस की कंडीशन में ज़्यादा बनता है। तो ये दो हार्मोन जो है वो फूल गिराने में काम करते हैं। तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए अगर ये हार्मोन बढ़ रहे तो फिर दूसरे हार्मोन जो है वो कम मात्रा में बन पा रहे हैं। तो उसमें जो दो हार्मोन आ जाते हैं वो आ जाते हैं आपका ऑक्सिन और दूसरा साइटोकाइनिन। अगर ये कम मात्रा में बढ़ रहे हैं तो इनका जो बढ़ने का दर है वो ज़्यादा होगा। तो अगर इनका असर कम करना है तो आपको ये ज़्यादा मात्रा में पौधे में बनने चाहिए। अगर नहीं बन रहे तो हमको बाहर से इनको देने की ज़रूरत है। तो एक यह कारण हो सकता है कि जिसकी वजह से आपका जामफल में फूल गिर रहे हैं। इसमें तीसरा कारण और एक भी वो है आपका कार्बोहाइड्रेट का असंतुलन। अब कार्बोहाइड्रेट यानी शुगर कैसे बनता है, तो वो बनता है आपका फोटोसिंथेसिस की क्रिया से। क्योंकि क्या होता है जब आपके स्टोमेटा ओपन होती है, पानी बाहर डालते हैं, स्टोमेटा ओपन होने के सेम टाइम पर आपके जो गैसेस है वो अंदर आते हैं। तो उनमें आता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड और जो ज़मीन से अवशोषित होने वाला जो पानी है, ये दोनों को मिला के स्टार्च की निर्मित पौधे के अंदर होती है। अब होता क्या है, जब फूल निकलते हैं तो फूल निकलने के समय पर वो जो पार्ट है उसको दूसरे जो आपके पार्ट आ रहे हैं उसके हिसाब से इसको ज़्यादा डिमांड होती है। अगर इसकी डिमांड पूरी नहीं हो रही तो ये अपने आप फिर आपकी फूल गिरने की समस्या देखने को मिलती है। इसमें दूसरी एक चीज़ अगर साइंटिफिकली देखा जाए तो एक क्रिया पौधे के अंदर होती है, उसको बोलते हैं फोटो रेस्पिरेशन। यानी कि जो शुगर बनता है उसका साइमल्टेनियसली ब्रेक डाउन होता है। तो वो क्रिया नॉर्मली आमतौर पर होती रहती है, लेकिन ये दिन में होना जो है ये पौधे के लिए घातक है। तो अगर ये क्रिया दिन में हो रही है तो उस क्रिया में आपका अमोनियम बनता है। अब ये अमोनियम बनेगा, ये पौधे के लिए फायदेमंद है। तो ये बनता है तो पौधा उसको तुरंत छोड़ नहीं देता है, उसको यूटिलाइज करने का काम करता है। तो ये यूटिलाइज होता है आपका जो जीएस गोगाट पाथवे, मतलब जो नाइट्रोजन को पचाने वाला पाथवे, जो जीएस गोगाट पाथवे अगर हो रहा है तो वो फिर बाद में जो है ये अमोनियम को अमाइनो एसिड में कन्वर्ट करता है। और आपको पता ही है कि अमाइनो एसिड का इम्पोर्टेंस पौधे में कितना है। तो अगर वहाँ पे अमोनिया बन रहा है तो अल्टीमेटली पौधा जो है वो ये पाथवे को एक्टिव कर देता है। और ये पाथवे अगर एक्टिव हो गया तो इस पाथवे में भी कुछ मात्रा में जो है आपकी एनर्जी फिर पौधा यूटिलाइज करता है। क्योंकि क्या है, ये पाथवे आपको C3 प्लांट में देखने को मिलता है और आपका जामफल जो है वो C3 प्लांट की कैटेगरी में आ जाता है। तो आपको एक क्रिया वहाँ पे देखने को मिल सकती है। तो आपका जो जीएस गोगाट पाथवे है, ये जीएस गोगाट पाथवे में इसको अमाइनो एसिड में कन्वर्जन के लिए आपकी कुछ मात्रा में एनर्जी वेस्ट हो जाती है। तो अगर आपके फूल निकल रहे हैं तो अगर उसकी डिमांड नहीं पूरी हो रही है तो अपने आप फूल गिरने की समस्या आपको देखने को मिल सकती है। और भी एक कारण इसके पीछे सामने आता है, वो आपका परागभवन जो होता है, यानी जो फर्टिलाइजेशन होता है, ये कभी कभी विफल हो जाता है। अब ये विफल होने के बहुत से ऐसे कारण जो है वो आपके सामने आते हैं। एक तो इसमें पहला कारण है वो आपका है पानी का इम्बैलेंस होना। कभी कभी क्या होता है, पौधे को ऊपर से गर्मी बढ़ रही है, नीचे से तय मात्रा में पानी नहीं मिल रहा है, तो जो आपके पोलन आती है, पोलन का जो फर्टिलाइजेशन की क्रिया है या वो जो फर्टिलाइज करने की जो उसकी ताकत है वो कम हो जाती है। तो इसकी वजह से पौधे में फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है, पॉलिनेशन नहीं हो पाता है। अगर पॉलिनेशन नहीं हुआ तो वहाँ फिर एब्सिसिक एसिड जो है प्लांट हार्मोन वो ज़्यादा मात्रा में बनने लगता है। और वो अगर ज़्यादा मात्रा में बन रहा है तो भी आपका फूल गिरने की समस्या आपको देखने को मिल सकती है। तो फिर यही होता है कि फर्टिलाइजेशन में एब्सिसिक एसिड ज़्यादा बनता है, ऑक्सीजन का उत्पादन वहाँ पे कम हो पाता है। तो ये कारण है कि जिसकी वजह से आपका फूल गिर सकता है। या फिर अगर फर्टिलाइजेशन हो भी गया तो वो फूल को मैंने पहले बताया कि वहाँ पे फिर उसको
जो है खाने की ज़रूरत होती है, शुगर की ज़रूरत होती है, और वही अगर नहीं मिल पा रहा है या एनर्जी में वेस्ट हो रहा है तो भी आपको जो है फूल गिरने की समस्या देखने को मिल सकती है। या फिर एब्सिसिक एसिड जैसे बनता है वैसे ही आपके पौधे में या वो पर्टिकुलर फूल जो है उसमें आपको इथिलीन तय मात्रा से ज़्यादा बनता है, तो एक ये भी वजह हो सकती है कि जो आपकी फूल गिराने में ये मदद करता है। तो हमको फूल गिरने नहीं देना है, तो अल्टीमेटली हमको उस मात्रा में वहाँ पे ऑक्सीजन और फोटोसिंथेट जो एक्यूमुलेट होता है, फोटोसिंथेसिस तैयार होने की जो क्रिया है उसको बढ़ाना पड़ेगा। और कुछ ना कुछ मात्रा में अगर यहाँ पर और एक चीज़ देखने को मिल रही है कि पोषक तत्वों की कमी, क्योंकि क्या होता है हम जो है पोषक तत्व जो है वो सही मात्रा में पौधे को नहीं दे पाते। अभी एक ये बुक है जो स्पेशली गाँव में बनाया हुआ है और बहुत से साइंटिस्ट इसको यूज करते हैं। तो इसमें दिया हुआ है कि आपको अगर फूल गिरने की समस्या देखने को मिल रही है तो वहाँ आपको एक कैल्शियम फॉस्फेट देना है, दूसरा आपको पोटेश देना है मतलब MOP, और आपको वह साइमल्टेनियसली देना है यूरिया। अगर ये 3 चीज़ों का अगर आप स्प्रे कर रहे हो तो आपको फूल गिरने की समस्या कम देखने को मिल सकती है। तो यही एक आधार है। अब ये काम करते क्या है, इसने बताया कि यहाँ एक पोटेश मतलब पोटेशियम का यहाँ पे रोल आ गया, कैल्शियम फॉस्फेट बताया है मतलब यहाँ कैल्शियम का रोल आ गया, या उसने फॉस्फोरस बताया है तो फॉस्फोरस का भी यहाँ पे रोल आ गया, और इन्होंने बताया है कि यूरिया यानी नाइट्रोजन का भी यहाँ पे रोल आ गया। तो मतलब ये ऐसे पोषक तत्व है जो फूल सेटिंग को या फूल जो गिरने की समस्या है उसको रोक सकते हैं। क्योंकि क्या होता है जो पोटेशियम है वो जो पौधे के अंदर तैयार होने वाली शुगर है उसको ट्रांसलोकेशन में ये मदद करता है। और दूसरी चीज़ है कैल्शियम जो होता है जो सेल को जॉइंट होता है कैल्शियम पेप्टेट, वो उसको बनाने का काम करता है कैल्शियम। फॉस्फोरस जो एनर्जी का रेगुलेशन है ATP ADP सिंथेसिस की क्रिया जो है वो फॉस्फोरस बढ़ाता है। और जो नाइट्रोजन जो है वो अमीनो एसिड को तैयार करता है, क्योंकि यूरिया जो है उसका कन्वर्जन अमोनियम में होता है, अमोनियम का कन्वर्जन GS गोगाट पाथवे से अमीनो एसिड में होता है, तो फिर अमीनो एसिड इसमें काम करेंगे। तो ये ऐसे 4 पोषक तत्व है, इसकी अगर कमी पौधे को हो रही है या इसका अपटेक मैकेनिज्म अगर सही तरीके से नहीं हो रहा है तो भी आपको फूल झड़ने की समस्या जो है वो देखने को मिल सकती है। तो इसके लिए हमको करना क्या है, अगर फूल गिर रहे तो मैंने ये पूरा बताया कि जिसमें आपका मौसम में बदलाव हो रहा है, फोटोसिंथेसिस सही तरीके से नहीं हो पा रहा है, या जो पौधे को डिमांड है उस मात्रा में वह शुगर नहीं बन पा रहा है, या फिर आपका हार्मोनल मैकेनिज्म डिस्टर्ब हो गया है, या फिर जो न्यूट्रिशनल बैलेंस है वो कभी कभी गड़बड़ हो गया है या डिस्टर्ब हो गया है, तो ये सब चीज़ों के आधार पर हम क्या इसका समाधान निकाल सकते हैं। तो पहले तो है हमको हार्मोनल एक्टिविटी जो है वो कंट्रोल करनी है। अगर मौसम बदल रहा है, हार्मोन अगर बढ़ रहे हैं, जो पौधे को चाहिए वो हार्मोन कम मात्रा में बन रहे हो, जो नहीं चाहिए वो ज़्यादा मात्रा में बन रहे, तो उसको अगर कम करना है तो हमको ऑक्सीजन बाहर से देना पड़ेगा, क्योंकि एब्सिसिक एसिड पौधे में ज़्यादा बन रहा है तो हमको ऑक्सीजन बाहर से देने की ज़रूरत है। इससे हम पौधे के अंदर का हार्मोनल लेवल कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरी चीज़ फोटोसिंथेसिस या शुगर जो है वो ज़्यादा मात्रा में नहीं बन रहा है, तो इसके लिए हम ट्राइकॉन्टेनॉल करके एक प्रोडक्ट है जो हम ट्राइकॉन्टेनॉल पौधे को दे सकते हैं। तो ये जो 2 प्रोडक्ट है, एक तो ये हार्मोनल लेवल को मेंटेन करेगा, दूसरा जो है वो न्यूट्रिएंट अपटेक बढ़ाएगा ट्राइकॉन्टेनॉल, और जो आपका फोटोसिंथेसिस की क्रिया है उसको भी बढ़ाने का एक काम करेगा। तीसरा चीज़ हमने देखा ये दोनों से आपका हार्मोनल लेवल भी मैनेज हो जाएगा, फोटोसिंथेसिस क्रिया भी मेंटेन हो जाएगी। और एक चीज़ हमने बताई कि न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस हुआ है, तो इसमें हमने नाइट्रोजन का रोल भी देखा, इसमें पोटेशियम का रोल भी देखा, इसमें हमने कैल्शियम का रोल भी देखा, और आगे जाके हमने फॉस्फोरस का रोल भी इसमें देखा। तो ये ऐसे 4 पोषक तत्व जो है वो फूल सेटिंग में कभी कभी आपका कम होने की वजह से फूल जो है वो गिरने की समस्या बढ़ा सकती है। तो इनका मैनेजमेंट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो ये 4 पोषक तत्व और ये 2 हार्मोन ये आपको पौधे को देने हैं। तो ऐसे बाजार में बहुत से प्रोडक्ट आपको मिल जाएंगे जिनको देते ही आपको ये समस्या का समाधान मिल सकता है, लेकिन उन्होंने बताया कि म्यूरेट ऑफ पोटाश इसको अलग से देना है, वो तय मात्रा से अगर ज़्यादा चला गया तो पौधे में स्कॉचिंग देखने को मिल सकती है। या फिर उन्होंने बताया
कि आपका कैल्शियम फॉस्फेट। अब कैल्शियम फॉस्फेट अगर दिया, म्यूरेट ऑफ पोटाश दिया, यूरिया दिया, तो कभी कभी दूसरे केमिकल के साथ इनकी कंपेटेबिलिटी है या नहीं, ये भी दिक्कत आ सकती है आपको। तो इन सब का आधार या इसका अगर समाधान निकाला जाए तो कुछ ऐसे बाज़ार में प्रोडक्ट मिलते हैं जो आप इन सब के साथ दे सकते हो। तो इसमें अगर देखा जाए तो आपको देना है, ये जो आता है कैलमैक्स गोल्ड, इसमें कैल्शियम भी दिया हुआ है जो 24% है, इसमें अमाइनो एसिड भी दिए हुए हैं, नाइट्रोजन भी दिया हुआ है, तो ये, और साथ में इसके साथ माइक्रोन्यूट्रिएंट है। मतलब ये आपकी कैल्शियम की भी पूर्ति कराएंगे इस अवस्था में, जो कैल्शियम पेक्टेट की कमी से फूल गिरने की समस्या देखने को मिलती, तो ये कैल्शियम की भी पूर्ति कराएंगे। जो यूरिया का सोर्स है, हम फ्री फॉर्म में यूरिया नहीं दे पाते, तो इसमें अमाइनो एसिड और जो नाइट्रोजन दिया हुआ है, ये दोनों यूरिया की या नाइट्रोजन की पूर्ति उस अवस्था में करा रही। और साथ में माइक्रोन्यूट्रिएंट, इसमें फिर आपका बोरान आ जाता है, फोटोसिंथेसिस बढ़ाने के लिए मैग्नीज और आयरन आ जाता है, और जिंक, जो एंजाइम बनते हैं, जो एंजाइम के रेगुलेशन के लिए आपके जिंक आ जाता है। तो ये पूरे पोषक तत्व की रिक्वायरमेंट ये पूरी कर देता है। और साथ में अगर आपको इसके साथ में आप एक प्रोडक्ट दे सकते हो, कैलमैक्स गोल्ड के साथ आप दूसरे भी ऐसे पोटेशिक फर्टिलाइजर और ज़मीन से दे सकते हो। लेकिन कभी कभी आपको ज़मीन से देने में पानी की कमी या ज़मीन से उसकी एक्टिविटी या क्रिया सही तरीके से नहीं हो पा रही या समस्या ज़्यादा मात्रा में है, तो एक दूसरा प्रोडक्ट इसके साथ मिला के दे सकते हो, वो है आपका सीक्वेंशियल 2। क्योंकि ये पोटाश की, क्योंकि क्या होता है, फोटोसिंथेसिस के समय पे फोटोसिंथेसिस की रिक्वायरमेंट ज़्यादा बढ़ जाती है, शुगर की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, तो उस अवस्था में आपका पोटाश होना चाहिए। अगर ज़मीन से दिया तो ये तुरंत अवशोषित नहीं हो पाता है। तो ये फोलियर फॉर्म वाला पोटाश का ग्रेड है जिसमें 40% पोटाश है, और साथ में जो फॉस्फोरस है एनर्जी के रेगुलेशन के लिए, एटीपी एडीपी की सिंथेसिस के लिए, तो इसमें फॉस्फोरस भी दिया हुआ है, और साथ में आपको पूरे माइक्रोन्यूट्रिएंट इसमें देखने को मिल सकती है। तो अगर आप ऑक्जिन में अगर आप प्लानोपिक्स लेते हो, साथ में ट्राइकॉन्टेनॉल, और आप जो कैलमैक्स गोल्ड बोला मैंने, ये कैलमैक्स गोल्ड और सीक्वेंशियल 2, अगर ये आप 4 प्रोडक्ट ले रहे हो तो आपको तुरंत इस जो फूल गिरने की समस्या जाम फल में देखने को मिल रही है, तो इसका समाधान आपको मिल जाएगा। लेकिन आपको ये जो कॉम्बिनेशन मैंने बताया, तो इसमें आपको ऑक्जिन में प्लानोपिक्स लेना है। ये आपको लगभग 44.44 ml 200 लीटर पानी में ले सकते हो। इसके साथ आपको ट्राइकॉन्टेनॉल 200 लीटर पानी के लिए 400 ml, और साथ में कैलमैक्स गोल्ड ये आप ले सकते हो 400 ml 200 लीटर पानी के लिए। ये 3 प्रोडक्ट का आपको स्प्रे करना ही करना है। और इसमें एक अल्टरनेटिव ऑप्शन आ जाता है आपको पोटाश की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए, इसमें साथ में आप सीक्वेंशियल मिला सकते हो 400 ml के हिसाब से, या फिर इसके अल्टरनेटिव प्रोडक्ट आप ज़मीन से पोटेशिक फर्टिलाइजर की रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हो। तो ये अगर कॉम्बिनेशन बना के आप दे रहे हो तो आपको तुरंत जो फूल गिरने की समस्या है उस पर समाधान आपको मिल सकता है। तो दूसरे अगर पोटेशिक फर्टिलाइजर आपको ज़मीन से देनी है तो उसमें एक जेराल्ड सॉल्यूशन करके एक प्रोडक्ट है जिसमें 40% पोटेशियम है, और साथ में आपको मैग्नीशियम 2% मिल जाता है। मतलब ये जो आपकी पोटेश की रिक्वायरमेंट भी पूरी करेगा, पौधे में हरापन भी बनाए रखेगा, और ये एसिडिफायर युक्त खाद है। मतलब जो ज़मीन का पीएच ज़्यादा है, तो ये ज़मीन के पीएच ज़्यादा होने के समय पे ये सबसे अच्छा काम करता है। क्योंकि अगर ज़मीन का पीएच ज़्यादा है, उधर अगर एसिडिक खाद जा रही तो तुरंत ये दूसरी न्यूट्रिएंट का अपटेक भी बढ़ाएंगे, खुद भी पौधे को मिल जाएगा, और ज़मीन का पीएच भी सही तरीके से करेंगे। तो ये एक खाद है जेराल्ड सॉल्यूशन करके, आप इसको भी यूज कर सकते हो। साथ में फिर अगर आप ये तुरंत समस्या आ रही है तो ये इसका समाधान है। लेकिन अल्टरनेटिव जो फसल आती है, जो भी आपकी बगीचे की फसलें, उसको कैल्शियम की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, तो हर 15 दिन के अंतराल से आपको कैल्शियम देना है। तो सबसे फेमस प्रोडक्ट इसके लिए आ जाता है आपका कैल्शियम नाइट्रेट, तो ये हर 15 दिन के अंतराल से दे सकते हो आप। तो ये जो मैंने सॉल्यूशन बताया स्प्रे कॉम्बिनेशन, ये आपको तुरंत करना है। अगर आपको फूल गिरने की समस्या देखने को मिल रही है तो ये तुरंत करना है। लेकिन अगर अगले
मतलब आगे अगर आप नया बाहर की ट्रीटमेंट करते हो तो उसमें आपको कैल्शियम नाइट्रेट जो है वो आपको हर 15 दिन के अंतराल से आपको बगीचे की फसलों को देना है। तो बहुत से ऐसे कैल्शियम नाइट्रेट बाज़ार में आ जाती है। वैसे ही एक कैल्शियम नाइट्रेट हमारे पास है जिसमें बोरान एडिशन में दिया हुआ है, और बाकी के जो कैल्शियम नाइट्रेट आते हैं जिसमें कैल्शियम की मात्रा कम है, मतलब वो लगभग 17 या 18% कैल्शियम उसमें मिलता है, लेकिन इसमें कैल्शियम का जो मात्रा है वो 22.8% है, मतलब लगभग 23% कैल्शियम इसमें आ जाता है। और इसकी मोबिलिटी के लिए, इसके एब्सॉर्प्शन के लिए, इसके वहन के लिए जो बोरान की रिक्वायरमेंट है वो बोरान भी इसमें आ जाता है। तो ये बोरान वाला कैल्शियम नाइट्रेट है, इसको बोरोनेटेड कैल्शियम नाइट्रेट बोलते हैं, जो आपकी कैल्शियम की रिक्वायरमेंट पौधे को पूरी कर सकते हैं। तो इसलिए बगीचे वर्गीय जो भी आपकी फसलें हो उसको हर 15 दिन के अंतराल से आप 2.5 किलो कैल्शियम नाइट्रेट देना चाहिए विथ बोरान। तो एक मार्क सॉल्यूशन करके हमारा प्रोडक्ट है जो इस अवस्था में आप यूज़ कर सकते हैं। इसके भी आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे।